फिर से इजराइल और हमास के संघर्ष की खबर पर हम जानते हैं कि लगातार तमाम विश्व के बड़े देश इजराइल के साथ अपनी एकजुटता दिखा रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में। और इसी सिलसिले में हमने देखा कि कल राष्ट्रपति बाइडेन पहुंचे थे इजराइल और अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पहुंच चुके हैं। इसी खबर पर और जानकारी के लिए अमृतपाल भी हमारे साथ इजराइल से जुड़ रहे हैं। अमृत, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, कल हम जानते हैं जिस तरह से राष्ट्रपति बाइडेन नेतन्याहू से मुलाकात करके गए हैं और तमाम मसलों पर विस्तार से बातचीत हुई है। ऋषि सुनक आज पहुंचे हैं इजराइल के साथ एक तरफ एकजुटता दिखाने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, लेकिन वहीं चिंताएं दूसरी भी हैं। तो किस तरह से इस पूरे विजिट को भी देखा जा रहा है? देखिए, ऋषि सुनक आपने ठीक कहा, यहाँ पहुंचे आज सुबह और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि तमाम नेता आए। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज आए, कल राष्ट्रपति बाइडेन, उनके विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, जिनका जो पिछले 3 दिन से यहीं थे। कितने हैं फॉरेन नेशनल्स, किस किस मुल्कों के हैं, जैसे अमेरिका ने तस्दीक की है कि हमारे नेशनल्स हैं। तो उन जो नेता आ रहे हैं उनके लिए ये बड़ी चिंता है कि उनके लोगों को कैसा निकाला जाए, और जो हॉस्टेज नहीं भी हैं, जो गाजा में रह रहे थे, उनको क्लियर पैसेज कैसे दिया जाए, क्योंकि उनके लिए ये चिंता है। तीसरी बात उनके लिए ये है कि जो वहाँ गाजा में कैजुअलिटीज हो रही हैं, क्योंकि इजराइल लगातार अपने मिलिट्री ऑपरेशंस वहाँ कर रहा है, मिसाइल्स फायर कर रहा है, गोले दाग रहा है, हवाई बॉम्बिंग कर रहा है, आर्टिलरी फायर कर रहा है। तो उससे जो कोलैटरल डैमेज हो रहा है, जो सिविलियंस की मौतें हो रही हैं फ़लस्तीनियों की, उससे कैसे डील किया जाए, क्या उसको कम करने के लिए या उसको अगर वो टोटली रुका जा सकता है, उसकी क्या राह है, और वो इजराइल वो कैसे अफेक्ट करेगा। तो ये, और तीसरी बात कि ह्यूमैनिटेरियन एड कैसे पहुंचाई जाए। तो इन सब मसलों पर इजराइल से ये जो वेस्टर्न मुल्कों से सरबराह आ रहे हैं वो बात कर रहे हैं। जी ऋतु। जी अमृत, क्या इसको इस तरह से देखा जाए कि 7 तारीख के बाद जब इजराइल ने यह कहा था कि उत्तरी गाजा से लोग वहां से गाजा छोड़ के निकल जाएं क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोलैटरल डैमेज में फिलिस्तीनियों की भी जान जाए, वो हमास पर सिर्फ एक तरह से एक हमला करना चाहते हैं, उन्हें नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये एक ऐसा कदम देखा जा रहा है, तमाम देशों की चिंता इस पर है कि अगर नॉर्थ गाजा में जमीनी हमले होने लग जाएंगे तो जिस तरह से ईरान का रुख है और तमाम और अरब देशों का रुख है, क्या उसको रोकने की भी एक प्रक्रिया के तहत इन तमाम नेताओं के आने को देखा जाए? बिल्कुल जी, मिलिट्री ऑपरेशंस टारगेटेड हों, स्पेसिफिक हों, यही कवायद है पूरी इन मीटिंग्स की। ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल ने बड़ी फोर्सेस मैस कर रखी हैं गाजा बॉर्डर पर, गाजा स्ट्रिप के बॉर्डर पर, अपने टैंक्स, अपनी आर्टिलरी, अपनी इन्फेंट्री, हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट पर ये पिछले 5 दिन से यही हो रहा है। पर द वेरी फैक्ट कि वो अंदर नहीं जा रहे, उनको इसका अंदाजा है कि अगर वो जमीनी ग्राउंड असॉल्ट करते हैं तो फिर उसमें सिविलियन कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा होंगी। हमास तो आतंकवादी हैं, उनको कोई रूल्स ऑफ वॉर उन्होंने तो एंगेज करना नहीं है। वो गुरिल्ला फाइटर्स हैं, वो कहीं से ऑपरेट करेंगे, हॉस्पिटल से ऑपरेट करेंगे, स्कूल से ऑपरेट करेंगे, सिविलियंस को शील्ड यूज करेंगे। 24-25 लाख फलस्तीनी हैं गाजा स्ट्रिप में रहते। हमास कितना है? 22,000, 23,000, 24,000 इतने ही फाइटर्स हैं, कुछ सिंपथाइजर्स भी आप जोड़ लें। तो आप जब उनको जाएंगे और वो रूल्स ऑफ वॉर मानते ही नहीं है, वो सिविलियंस को शील्ड यूज करेंगे, और फिर जब अटैक होगा तो और जब उसके फॉलो आउट्स होंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, फिर वो चिल्लाएंगे। फिर वो तो हमास तो चाहता ही, हमास ये जानता है कि इजराइल उनसे ज्यादा सक्षम है मिलिटरीली। वो इजराइल अपनी पे आ जाए तो हमास को खत्म कर सकता है, पर हमास के पास एडवांटेज, या हमास की स्ट्रैटेजी ये है कि इतना शोर मचाओ कि दुनिया के जो पार्ट्स उनको सपोर्ट करते हैं वो इसमें कूद जाएं, हिजबुल्लाह कूद जाए, रीजनल एस्केलेशन हो जाए, ईरान कूद जाए। अरबी देश भी अब ऐसे स्वर में बात करने लगे हैं कि अगर ये बंद नहीं होता है तो हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी इजरायली पोजीशन को सपोर्ट करना। जो शौक था ना, जो 7 अक्टूबर की घटना का ऋतु, वो अब धीरे
धीरे क्योंकि उधर भी कैजुअलिटीज हो रही हैं, तो वो नैरेटिव्स चेंज हो रहे हैं। तो ये अमृत, जिस बात को आप कह रहे हैं, स्पेसिफिक टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशन कैसे रखा जाए। जी अमृत, जिस बात को आप कह रहे हैं कि हमास जिस तरह से अपने हमले के बाद अब तमाम उन आतंकवादी संगठनों से जो प्रतिबंधित भी रहे हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि इस्लामिक आतंकवादी संगठन है, आइडियोलॉजी एक है, तो उस आइडियोलॉजी से संबंधित जितने संगठन हैं उनको एक साथ लेने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल के लिए भी इस हमले के बाद अब ये लड़ाई सर्वाइवल की ज्यादा है। तो क्या लगता है कि हो सकता है अभी के लिए शायद वो हमले रुके हुए हैं, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक रुके रहें, ये भी नहीं कहा जा सकता। नहीं, हमले नहीं रुके हुए ऋतु, हमले चल रहे हैं। मैं जमीनी हमलों की बात कर रही हूं अमृत। हाँ जी, ओके। फोर्सेस, इजरायली फोर्सेस गोइंग इनटू द गाजा स्ट्रिप, जी वो नहीं अभी हुआ है। और वो उसके, जैसे मैंने कहा, एक रीजन ये है कि उसको सस्टेन कैसे करेंगे, दूसरा इजराइल के लिए भी चिंता है। वो इतना आसान नहीं है उसको एग्जीक्यूट करना। अंदर जाना आसान है, ये सब चीजें हैं। उन्होंने एक बड़ा इंट्रिकेट नेटवर्क ऑफ टनल्स बना रखा है। तो जब सिविलियन कैजुअलिटीज होंगी, अनलेस इनके पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो। दूसरा हॉस्टेजेस का इशू है। उन्होंने तो धमकी दे दी है कि आप आइए अंदर, हम एक एक करके हॉस्टेजेस मारने शुरू कर देंगे। तो अगर इजरायली बच्चे, महिलाएं, सोल्जर्स कि वो टीवी पे गले काटने शुरू कर दें, बेंजामिन नेतन्याहू अपनी डोमेस्टिक पब्लिक को कैसे समझाएंगे कि मैंने ये क्यों किया। तो इनके पास, अनलेस वो, यहाँ की पब्लिक और शॉक हो जाएगी। तो इनको स्पेसिफिक टारगेटेड ऑपरेशंस करने हैं। ये भी एक रीजन है कि ये अंदर नहीं जा रहे। दूसरा रीजन तो वो है ही कि उसका कितना जो फॉल आउट है वो भी फैक्टर है। तो ये सब रीजंस हैं, पर ये युद्ध लंबा खिंचेगा। मेरी सेंस ये है ग्राउंड पे कि इस तरह के अटैक्स दोनों साइड से होते रहेंगे। अभी जो पूरी कवायद है, जो कूटनीतिक कवायद भी है, उसका ये है कि ह्यूमैनिटेरियन एड जाए, नुकसान कम से कम हो, हमास को आपने मारना है मारें, और तीसरी कि इसकी रीजनल एस्केलेशन को रोका जा सके और हॉस्टेजेस रिलीज करवाए जाएं। जी अमृत, प्रधानमंत्री सुनक और नेतन्याहू की मुलाकात कब होनी है? जी अभी वो मुलाकात चल रही है। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है।